नमस्कार। आज हम टिम नाइट की किताब चार्ट योर वे टू प्रॉफिट्स के पन्ने पलट रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मतलब चार्ट्स को देखकर बाजार की चाल समझने की कोशिश। तो हमारा मकसद है इस किताब से कुछ खास बातें निकालना, ताकि बाजार की जो अपनी जुबान है वो थोड़ी बेहतर समझ आने लगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का जो बुनियादी फलसफा है ना, वो यही है कि चार्ट पर जो कीमत दिख रही है वो खरीदारों और बेचने वालों के बीच की जो कशमकश है उसका सबसे सच्चा आईना है। और अक्सर कीमतें खास ट्रेंड्स और पैटर्न्स में चलती हैं। उन्हें पहचानना अहम हो सकता है। अच्छा, तो जब हम चार्ट देखते हैं सबसे पहले नज़र कहाँ जानी चाहिए? किताब दो चीज़ों पर बहुत जोर देती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये क्या भला है? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट मतलब वो लेवल है जहाँ खरीदार थोड़े हावी हो जाते हैं, अच्छा। कीमत को और गिरने से रोकते हैं। समझिए एक अदृश्य फर्श जैसा। ठीक है, फर्श। और रेजिस्टेंस उसका ठीक उल्टा है। वो लेवल जहाँ बेचने वाले ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, वो कीमत को ऊपर जाने से रोकते हैं, जैसे कोई छत। अच्छा, फर्श और छत। हाँ, ये वो लेवल है जहाँ बाजार थोड़ा रुक कर, आप कह सकती हैं, सोचता है। और एक दिलचस्प बात किताब में ये भी थी कि ये फर्श और छत मतलब अपनी जगह बदल भी सकते हैं। हाँ हाँ, और यही तो इसकी खूबी है। देखिए, जब कीमत सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे गिर जाती है तो अक्सर वही लेवल बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब छत बन जाता है। हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग पहले उस सपोर्ट पर खरीद रहे थे वो अब फंस गए। जैसे ही कीमत वापस उस लेवल पर आती है वो बेचना चाहते हैं ताकि अपना नुकसान कम कर सकें। अच्छा अच्छा, समझ गया। और इसी तरह जब कीमत रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो वो लेवल अक्सर नया सपोर्ट यानी नया फर्श बन जाता है। ये सब बाजार की साइकोलॉजी है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई लेवल्स की बात। अब आते हैं पैटर्न्स पर। किताब में हेड एंड शोल्डर्स का जिक्र है। नाम तो बड़ा मजेदार है। हाँ, नाम तो है, पर यह पैटर्न ट्रेडर्स के लिए बहुत जाना पहचाना है और अक्सर ये ट्रेंड बदलने का संकेत देता है। सोचिए, इसमें एक बड़ा पीक होता है, मतलब सिर, और उसके दोनों तरफ थोड़े छोटे पीक होते हैं, कंधे। सिर और कंधे, ठीक है। और इन कंधों के जो निचले पॉइंट्स होते हैं ना, उनको जोड़ने वाली एक लाइन होती है, नेक लाइन। ये एक तरह से सपोर्ट का काम करती है। अच्छा। जब कीमत इस नेकलाइन के नीचे टूटती है, मतलब ब्रेक करती है, तो अक्सर ये माना जाता है कि भाई अब गिरावट बढ़ सकती है। लेकिन क्या सिर्फ पैटर्न देखना काफी है या किसी और चीज से मतलब कंफर्म करना होता है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर वॉल्यूम का रोल आता है। वॉल्यूम यानी कितने शेयर्स का ट्रेड हो रहा है। पैटर्न की पुष्टि के लिए वॉल्यूम देखना जरूरी है, खासकर जब कीमत रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जा रही हो, जिसे अपसाइड ब्रेकआउट कहते हैं। हाँ हाँ। तो ज्यादा वॉल्यूम अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि खरीदारों में जोश है, दम है। और नीचे जाते हुए? नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, जैसे नेकलाइन का टूटना, वो कम वॉल्यूम पर भी हो सकता है, क्योंकि डर जो है वो अक्सर अपने आप बिक्री बढ़ा देता है। समझ गया। हेड एंड शोल्डर्स के अलावा किताब सॉसर या राउंडेड बॉटम पैटर्न की भी बात करती है। ये उससे कैसे अलग है? देखिए, हेड एंड शोल्डर्स जहां तेजी से मंदी में बदलाव का इशारा कर सकता है, वहीं सॉसर पैटर्न एक धीमा, बहुत धीरे धीरे होने वाला बदलाव दिखाता है। इसमें कीमत पहले धीरे धीरे गिरती है, एक निचला लेवल बनाती है और फिर उतनी ही धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। अच्छा, जैसे कोई तश्तरी या कटोरा? बिल्कुल, एक तश्तरी जैसा आकार बनाते हुए। और जब कीमत इस पैटर्न के पिछले रेजिस्टेंस लेवल को पार करती है तो ये एक मजबूत अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत हो सकता है। और इसमें समय का भी कुछ रोल है। हाँ, एक खास बात, ये पैटर्न जितना लंबा बनता है, मतलब जितने ज्यादा समय में बनता है, उसके बाद का जो मूव होता है उसके उतना ही दमदार होने की उम्मीद होती है। इंटरेस्टिंग। ये लंबी अवधि वाले पैटर्न देखने के लिए किताब कहती है कि चार्ट का स्केल भी मायने रखता है। अरिथमेटिक स्केल और लॉगरिथमिक स्केल में क्या फर्क है और लॉग वाला बेहतर क्यों है? हाँ, खासकर जब आप लंबे समय के चार्ट देख रहे हों या कीमत में बहुत बड़े उतार चढ़ाव हुए हों। देखिए, अरिथमेटिक स्केल पे 10 रुपए से 20 रुपए का उछाल यानी 10 रुपए, और 100 रुपए से 110 रुपए का उछाल, वो भी 10 रुपए, बराबर दिखेगा। हाँ, गैप तो बराबर है। लेकिन प्रतिशत में देखिए, पहला 100% का उछाल है, दूसरा सिर्फ 10% का। लॉगरिथमिक स्केल इसी प्रतिशत बदलाव को सही तरीके से दिखाता है। अच्छा। तो 10 से 20 और 100 से 200,
दोनों 100% वृद्धि हैं, ये लॉगरिदमिक चार्ट पर बराबर दिखेंगे। इससे ट्रेंड को समझना ज्यादा आसान और सही होता है। ये तो बहुत काम की बात है। और आखिर में किताब में फिबोनाची स्टडीज का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? फिबोनाची असल में मध्ययुगीन इटली के एक गणितज्ञ थे। उनके नाम पर ये स्टडीज हैं जो एक खास नंबर सीक्वेंस पर आधारित हैं। ट्रेडर्स इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 38.2%, 50%, 61.8%। हाँ, सुने हैं ये नंबर। इनका इस्तेमाल ये अंदाज़ा लगाने के लिए करते हैं कि जब कीमत एक बड़े मूव के बाद थोड़ा पीछे हटती है, मतलब रिट्रेस करती है, हाँ। तो उसे कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो ये एक तरह से संभावित लेवल बताते हैं। हाँ, संभावित। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये टूल अकेले इस्तेमाल नहीं होता। इसे दूसरे इंडिकेटर्स और पैटर्न्स के साथ मिलाकर देखना चाहिए, तभी बेहतर तस्वीर मिलती है। तो कुल मिलाकर टिम नाइट की किताब हमें सिखा रही है कि टेक्निकल एनालिसिस एक तरह का टूल किट है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, हेड एंड शोल्डर्स और सॉसर जैसे पैटर्न्स हैं, वॉल्यूम का विश्लेषण है, सही चार्ट स्केल चुनना है और फिबोनाची जैसे इंडिकेटर्स भी हैं। बिल्कुल, ये सब तरीके हैं बाजार की नब्ज पकड़ने के। कीमत और वॉल्यूम के जरिए ट्रेडर्स की जो सामूहिक साइकोलॉजी है उसे पढ़ने की कोशिश है। ये एक तरह से इतिहास के डेटा का इस्तेमाल करके भविष्य के बारे में एक सोचा समझा अनुमान लगाने की कला भी है और विज्ञान भी। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या आज के बाजार में हमें ऐसे कोई पैटर्न या ट्रेंड दिख रहे हैं जो आने वाले कल की कहानी बयां कर रहे हों? इस सवाल के साथ अगली बार तक सोचते रहिए।